मैं गौरव त्यागी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल त्यागी स्टडी हब में। यह उन सभी एग्जाम के लिए वीडियो है जिनमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बीच में। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डाटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य डाटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। सरल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा करता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर मेमोरी बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। इन सभी मेमोरी के बारे में हमें नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डाटा और सूचना को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती हैं। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित होती है, जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर की मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का साइज लगभग 4 जीबी होता है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डाटा को स्टोर करके रखती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है, लेकिन यह तेज गति के साथ डाटा को एक्सेस करती है। इस मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डाटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डाटा डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डाटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्य पूरा कर पाता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डाटा को स्टोर रखती है।
यदि बिजली चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो भी रोम में मौजूद डाटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम के तीन प्रकार होते हैं। पहला पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा इपरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा ई इप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को तेज गति के साथ एक्सेस किया जाता है। कैशे मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के ऑन करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनती है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मेमोरी ज़्यादा डाटा मात्रा में डाटा को स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है, जिसमें सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि बंद अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य में यूजर उस डाटा का उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डाटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है तो भी डाटा डिलीट नहीं होता। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसे ऐसा करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा। इस मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं: हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी और मैग्नेटिक टेप। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। यह मेमोरी अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसमें बिजली चले जाने पर डाटा डिलीट नहीं होता। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। इस मेमोरी की स्पीड धीमी होती है। इसके डाटा को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं कैशे मेमोरी पर। कैशे मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी एक हार्ड स्पीड मेमोरी है। इसका आकार तो छोटा होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी इससे तेज होती है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान होता है और सीपीयू इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी का अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैशे मेमोरी में उस डाटा या फाइल को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैशे मेमोरी में ढूंढता है। कैशे मेमोरी के प्रकार: L1 कैशे, L2 और L3। L1 कैशे यह एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB होता है। L1 कैशे में दो प्रकार के कैशे होते हैं। पहला निर्देश कैशे, जो सीपीयू द्वारा आवश्यक निर्देशों को स्टोर करता है, और दूसरा डाटा कैशे, जो सीपीयू द्वारा आवश्यक डाटा को स्टोर करता है। L2 कैशे का साइज L1 कैशे से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी स्पीड L1 कैशे से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 256 KB से 512 KB होता है। L3 कैशे यह साइज में L1 कैशे और L2 कैशे से थोड़ी बड़ी होती है। इसकी स्पीड L1 कैशे और L2 कैशे से थोड़ी कम होती है। इसका आकार 1 MB से 8 MB तक होता है।
कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है। इसमें डाटा अ, हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। यह बहुत कम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकती है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। रजिस्टर रजिस्टर कंप्यूटर में की सबसे छोटी मेमोरी होती है और काफ़ी तेज होती है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है। यह मेमोरी टेम्परेरी डाटा और निर्देशों को स्टोर करती है जिन निर्देशों का उपयोग तुरंत किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड उसमें मौजूद रजिस्टर की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात कंप्यूटर में जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी। रजिस्टर के कई प्रकार होते हैं: एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और डाटा रजिस्टर आदि। रजिस्टर के प्रकार: डाटा रजिस्टर, यह एक 16 बिट रजिस्टर है जिसका उपयोग सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले वेरिएबल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो एग्जीक्यूट होने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। इंस्ट्रक्टर रजिस्टर, यह भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। यह उन निर्देशों को स्टोर करता है जो मेन मेमोरी में होते हैं। एक्यूमुलेटर, यह 16 बिट का होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न आउटपुट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एड्रेस रजिस्टर, यह एक 12 बिट रजिस्टर है जिसका प्रयोग मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, यह रजिस्टर इसी इनपुट आउटपुट के एड्रेस को स्टोर करता है। तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।